लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। नाबालिग छात्राओं के साथ प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के बाद भी कुछ लोग अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला जनपद हापुड़ से सामने आया है, जहां एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामला जनपद हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां कक्षा 9 में पढ़ने वाली नाबालिग 14 वर्षीय छात्रा को गांव के ही 2 लोगों ने छात्रा को घर से ही सोते हुए उसका अपहरण कर लिया। जब इसकी भनक नाबालिग छात्रा के परिजनों को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और आनंद फानंद में उन्होंने गांव के ही सगे 2 भाई और उनके माता पिता के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चारों लोगों के खिलाफ 363, 506, 120B में मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी के कुछ दिन बाद ही छात्रा को सकुशलतापूर्वक बरामद कर लिया गया। लेकिन वहीं अब परिजनों का आरोप है कि हम लोगों ने 4 लोगों के नाम दर्ज कराए थे, लेकिन जिनमें से अभी सिर्फ एक ही व्यक्ति को जेल भेजा गया है, बाकी 3 लोग अभी बाहर घूम रहे हैं। जबकि आरोप है कि तीनों ने छात्रा को अपहरण करने की साजिश में पूरी भागीदारी निभाई है। बाहर घूम रहे नाम दर्ज तीनों आरोपी छात्रा के परिजनों पर फैसले का दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, नाबालिग छात्रा और उसके परिजनों ने बताया कि बाहर घूम रहे तीनों नाम दर्ज आरोपी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर फैसले का दबाव बना रहे हैं। फिलहाल नाबालिग छात्रा के परिजन अपने घर में कैद हुए बैठे हैं। दबंगों के डर की वजह से घर से निकलना भी दुश्वार हो रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस बाकी 3 आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। नाम है जी। क्या मामला हुआ था आपकी बेटी के साथ? हमारी बेटी हमारे पास सोई गई थी और राम और सचिन आए थे, हमारी बेटी को उठा के ले गए थे। मेरे पड़ोस के वो हमारे पड़ोस के 2 लड़के, वो उन्होंने अपने घर ले जाके मेरी बेटी के साथ बुरा काम किया। तो उसके घर वालों ने ये कहा, उनके घर वालों के साथ तो हमने उनसे पूछा, हमने ढूंढ ढांड करी तो हमें हमारी बेटी नहीं मिली। फिर हमें मिली तो हमारी बेटी ने फिर हमारे घर आके कहा, तो हमने फिर उसमें पुलिस में जाके वो करा, रिपोर्ट करी। तो पुलिस वालों वहाँ 4 नाम लिखवाए थे, हमने तो एक ही शख्स को ले गए उठा के, वो चारों के चारों यहीं घूम रहे हैं। तो अभी पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही? अभी पुलिस कौन क्लास की छात्रा थी आपकी बेटी? 9वीं क्लास की थी, 15 साल उम्र है मेरी बेटी की। नाबालिग? हाँ जी। तो अभी आपको कोई न्याय नहीं मिल रहा? अभी हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा। गुड़िया, क्या नाम है आपका? निकिता। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th। क्या हुआ था आपके साथ? मैं अपनी मम्मी पापा के पास सो रही थी और राम नाम का लड़का और सचिन, वो हमारे पड़ोस के ही हैं। वो दोनों भाई हैं और दोस्त की तरह रहते हैं। वो मेरे को उठा के ले गए थे मम्मी के पास से और वहाँ पे घर पे अपने घर ले जाकर मेरे साथ गलत काम करा और धमकी मैंने बोला कि मैं अपने घर जाके बताऊंगी, तो मुझे धमकी दी कि अगर जो तू बताएगी तो तेरे घर वालों को मार देंगे हम। तो इसलिए मेरे को 3 दिन तक अपने घर पर ही रखा और नहीं किसी से बोलने दिया, नहीं कुछ, और अपने घर पर ही कैद कर रखा। तो उसके जो माँ बाप थे वो उनसे आपकी बात नहीं हुई? उन्होंने कुछ नहीं बोला? नहीं, उन्होंने भी उनके साथ उनका सहयोग किया, उनके साथ सहयोग किया था। तो क्या कहते थे उनके माँ बाप? बोल रहे थे कि हम तेरा साथ नहीं देंगे जी। उसके बाद में क्या वहाँ पे थाने में कोई तहरीर वगैरह? उसके बाद हमने रिपोर्ट करी थी और उन्होंने जो उसके घर के थे सारे, हमने उनके नाम की रिपोर्ट करी थी और एक ही को थाने में एक ही को जेल भेजा है और सारे ऐसे ही घूम रहे हैं। हमने FI दर्ज कराई जी सुबह को। FI दर्ज कराने पे वो पुलिस ने ढूंढे भाले तो जी वो मिल गए जी मेरठ नौचंदी थाने में। वो सूचना हम पे आई, हम गए जी भाग के। आखिर ये है कि पुलिस उसने जो है धौलाना थाने में अपने में ले आई और हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जी। तो कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई अभी तक? अभी तक वो ही मुख्य एक राम लड़का, उसी की गिरफ्तारी हुई, बाकी खुले घूम रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है जी हमारी, बाकी खुले घूम रहे हैं।
और हमें दरोगा ने हड़काया जी। क्या आज पता लगी है तुम्हें, ये है वो है, लीजो दीजो, हमारे पंजे नहीं टिकन दिए जी, हमें हड़काया। तो आपसे कोई दरोगा ने कोई पैसे रुपए भी लिए थे कोई? खबरों का सिलसिला नहीं जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।